आपको MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार को कराची में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि MQM पाकिस्तान के सरबराह हैं फारूक सत्तार, जिनको कराची में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी गई है। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट करते चलें कि पुलिस ने फारूक सत्तार की गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी है। कराची से बड़ी खबर, पुलिस ने फारूक सत्तार की गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी है। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार को कराची में गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की जानिब से इस गिरफ्तारी की तस्दीक भी कर दी गई है। कराची से बड़ी खबर आपको बताएं, फारूक सत्तार को गिरफ्तार कर लिया गया है। MQM पाकिस्तान के सरबराह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो चीफ कराची फैसल हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं। मजीद अपडेट्स उनसे लेते हैं। फैसल, बताइएगा कहां से गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया फारूक सत्तार को? चलो जी, अभी ये इत्तला मिली है। MQM के जराये ने भी और कराची पुलिस के जराये ने भी इस बात की तस्दीक की है कि डॉक्टर फारूक सत्तार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पे जो है वो 22 अगस्त को जो कराची प्रेस क्लब के सामने जो तकरीर हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ जो नारेबाजी हुई थी, उस हवाले से जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था, इनके नाकाबिले जमानत जो है वारंट जो है वो जारी किए थे अदालत ने। और अदालत ने इस हवाले से कई दफा जो है पुलिस से भी कहा था कि उनको जो है गिरफ्तार करके जो है पेश किया जाए। तो इनको इस पर गिरफ्तार करके जो है आल्ट्री मैदान थाने में जो है मुंतकिल किया जा रहा है। जी अच्छा फैसल, बताइएगा कहां से गिरफ्तार किया गया फारूक सत्तार को? क्या वो घर पर थे या घर से बाहर थे? हमारे MQM के रहनुमाओं से बात हुई है। MQM के रहनुमाओं का कहना यह है कि वो PF म्यूजियम में एक तकरीब में शिरकत में आए हुए थे। उस तकरीब से वो बाहर निकल रहे थे। उस दौरान जो है उनको जो है हिरासत में लिया गया है। जबकि कराची पुलिस का कहना यह है कि उनको गिरफ्तार करने के बाद आल्ट्री मैदान थाने में जो है मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा फैसल, हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि अरेस्ट वारंट कब जारी किए गए फारूक सत्तार के, और फिर जिस तरीके से आज उनको रात के इस पहर गिरफ्तार किया गया, इससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई उनको गिरफ्तार करने के लिए? देखिए, 22 अगस्त को जो अपना कराची प्रेस क्लब के सामने जो MQM की जो भूख हड़ताल चल रही थी, उसमें MQM के कायदे लंदन से एक तकरीर की थी। उस तकरीर में जो है वो पाकिस्तान तोड़ने के अलावा दीगर पाकिस्तान मुखालिफ तकारीर की गई थी। उस तकारीर पर जो है एक FIR कटी थी। उस FIR में जो है डॉक्टर फारूक सत्तार का भी नाम था। उस FIR में जिन लोगों के नाम थे उनमें से बेशतर लोगों को हिरासत में गिरफ्तार किया जा चुका था। जब फारूक सत्तार रह गए थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। अब उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सिलसिले में अदालत ने उनके नाकाबिले जमानत वारंट भी जारी किए थे। उसके बावजूद भी जो है उनको हिरासत में गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। अभी जो है MQM के जराये ने भी और कराची पुलिस के जराये ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि डॉक्टर फारूक सत्तार को जो है हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसल, साथ ही रहिए। जुहेब जिएजा हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी मजीद अपडेट्स लेते हैं। जुहेब, बताइएगा तफसीलन आगाह कीजिए, फारूक सत्तार को कहां से गिरफ्तार किया गया? पुलिस तस्दीक भी कर चुकी है इसकी? जी देखिए, बिल्कुल मुकदमा इल्जाम नंबर है 116, 117। ये 22 अगस्त को जो तकरीर की गई थी, जिसमें इनका नाम था और इसके वारंट ATC से जारी हुए थे, जिसमें ये मफरूर थे। तो आर्टिलरी मैदान का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसने इनकी गिरफ्तारी जो है वो अभी डाली है और 4 FIR इन पर मलीर की है और 2 FIR 116, 117 मुकदमा इल्जाम नंबर जो आर्टिलरी मैदान में इनके खिलाफ दर्ज था, उनमें ये मफरूर थे, उसमें इनकी गिरफ्तारी डाली है और कुछ देर बाद इन्हें थाने मुंतकिल कर दिया जाएगा। जो पुलिस की टीमें हैं वो इस वक्त रास्ते में है और इन्हें वहां मुंतकिल किया जा रहा है फारूक सत्तार को, और कराची पुलिस ने भी इस हवाले से तस्दीक कर दी है। जी अच्छा जुहेब, ये बताइएगा कि कब से मतलूब थे फारूक सत्तार? कितने दिन गुजर चुके थे उनकी FIR दर्ज होने के बाद से? क्योंकि सवाल ये भी पैदा होता है कि इससे पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जी देखिए, बिल्कुल इस हवाले से ये कहना बिल्कुल ठीक है कि इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, लेकिन चूंकि आज पुलिस ने जो है वो इनकी गिरफ्तारी डाली है। 22 अगस्त को जो तकरीर हुई थी, उनके बाद बहुत सारे लोग थे जिनके वारंट जारी हुए थे। कुछ उसमें से कुछ को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, जिसमें कारकुनान भी थे। लेकिन फारूक सत्तार जो थे, उस हवाले से उनके वारंट भी जारी हुए थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। आज पुलिस की जानिब से उन्हें PF म्यूजियम में तकरीब में शिरकत के लिए गए थे, शादी की, जहाँ जैसे ही वहां से बाहर निकले तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा इल्जाम नंबर, जैसा मैंने आपको बताया कि 116, 117, जिसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है।
लेकिन आज फारूक सत्तार की गिरफ्तारी अब से कुछ देर पहले हुई है और इन्हें भी थाने मुंतकिल किया जा रहा है। जी सही। अब जोहेब साथ ही रहिए। फैसल, इससे पहले भी हमने देखा जब रेंजर्स ने गिरफ्तार किया फारूक सत्तार को और उसके बाद छोड़ दिया गया उनको। अभी आपकी एमक्यूएम पाकिस्तान के किसी उनसे बात हुई रहनुमा से? उन्होंने तफसीलन आपको बताया इस गिरफ्तारी के हवाले से? देखिए, हमारी इस वक्त एमक्यूएम के रहनुमाओं से बात हुई है। वो खुद भी इस गिरफ्तारी के हवाले से जो है वो हक्का बक्का है। उनका कहना है कि हमें आला सतह से इस बात की यकीनदहानी कराई गई थी कि डॉक्टर फारूक सत्तार को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ताहम उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। उस गिरफ्तारी को जो है उन्होंने एमक्यूएम के रहनुमा समझते हैं कि ये खिलाफ ज़ाब्ता है। उनका कहना यह है कि गिरफ्तारी के लिए जो है वो कानून का रास्ता इख्तियार करेंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन इस वक्त फारूक सत्तार जो है वो इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह हैं। आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया है बल्कि उनकी बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तारी को जाहिर भी कर दिया है। सही। अब फैसल साथ ही रहिए। अच्छा जोहेब, मुझे ये बताइए, आप बता रहे थे कि किसी तकरीब से उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या एमक्यूएम के दीगर रहनुमा भी उनके साथ थे? क्या तकरीब जारी थी तो उनको गिरफ्तार किया गया, या जब वो बाहर निकले तो गिरफ्तार किया गया? अजय देखिए, जैसे ही तकरीब खत्म हुई और वो बाहर निकले तो चूंकि उनका स्क्वाड उनके साथ था, वो जैसे ही बाहर निकले तो उनकी गिरफ्तारी डाली गई। इसके साथ लोग थे नहीं थे, इस हवाले से ठीक नहीं हो पाई है, क्योंकि उन्हें ही सिर्फ जो है वो गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो लोग थे उन्होंने अपनी फिर बाद में तंजीम को बताया कि उनकी गिरफ्तारी, और उसके बाद फिर तर्जुमान की जानिब से इस बात की भी तस्दीक की गई कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। और इस हवाले से फिर पुलिस ने भी इनकी तस्दीक की। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अटलरी मैदान थाना, चूंकि 22 अगस्त को प्रेस क्लब पे जो तकरीर हुई थी उसके बाद वहाँ FIR 2 दर्ज हुई थी, 116 और 117, जिसमें जो एमक्यूएम के जो रहनुमा है उनके काफियों के नाम जो दर्ज थे, जिनमें से फारूक सत्तार भी शामिल थे, जिनके ATC ने वारंट भी जो है वो जारी किए थे और वो मफरूर थे। उनको मुतादिद बार कहा कि वो अदालत में पेश हो, लेकिन वो पेश नहीं हुए। और फिर पुलिस को भी मुतादिद बार कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी की जाए। और इसके बाद आज हमने देखा कि कुछ पहले उनको एक तकरीब में PF न्यूज़ के बैठ से एक शादी की तकरीब जारी थी, वहां से जैसे बाहर निकले तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जानिब से ये गिरफ्तारी डाली गई है और ये अटलरी मैदान थाना का IO ऑफिसर था जिसने इल्जाम नंबर 116, 117 में इनकी गिरफ्तारी डाली है। और अब से कुछ देर बाद उन्हें थाने मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद ही सही सूरत हाल मालूम होगी कि आया इन्हें मजीद किन केसों में जो है नामजद किया जाएगा। जी सही। अच्छा जोहेब, एक बार फिर हमारे नाज़रीन के लिए ये बताते चलिए कि जो मुकद्दमात आप बता रहे हैं, किन किन मुकद्दमात के तहत फारूक सत्तार को गिरफ्तार किया गया है? आज देखिए, बिल्कुल जो एमक्यूएम के रहनुमा हैं फारूक सत्तार, इन्हें एक तकरीब के बाहर से गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी अटलरी मैदान थाने की जानिब से डाली गई है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने गिरफ्तारी डाली है। 22 अगस्त को एक तकरीर हुई थी एमक्यूएम के जो कायद हैं उनकी जानिब से, जिसके खिलाफ पुलिस ने वैसे तो बेशतर जो कराची के इलाके उनमें मुकदमा दर्ज हुए थे, लेकिन 2 मुकदमात ऐसे थे जो उस हुदूद में दर्ज हुए थे। जो अटलरी मैदान थाना था वहां पर 2 मुकदमात दर्ज हुए थे, 116, 117, जिसमें फारूक सत्तार को भी नामजद किया गया था और जो दीगर रहनुमा थे उनकी गिरफ्तारियां भी हुई थी, जिसके बाद उनकी जमानत हो चुकी थी। लेकिन फारूक सत्तार का जो केस था वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जारी था, वहां से उनके वारंट भी निकले थे। उसके बाद उन्हें मफरूर करार दे दिया गया था और पुलिस को भी मुतादिद बार आगाह किया गया था कि उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। अब से कुछ देर पहले उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है और उन्हें अब थाना अटलरी मैदान मुंतकिल किया जा रहा है। जी जोहेब साथ ही रहिए। फैसल, जिस तरह आपने सुना कि जोहेब में बता रहे हैं कि ATC को वो मतलूब थे और उनके वारंट थे, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई और आज फिर रात के इस पहर उनको गिरफ्तार किया गया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो इश्तिहारी करार थे। इतनी नौबत क्यों आई? अगर वो मतलूब थे, अगर उनको अदालत जाना था तो फारूक सत्तार क्यों नहीं गए आपके ख्याल में? देखिए, बिल्कुल आपका एक अच्छा सवाल है कि अदालत क्यों नहीं गया। इसका बेहतर जवाब तो आपको डॉक्टर फारूक सत्तार ही बता सकेंगे वो क्यों नहीं गए। लेकिन इस सारे मामले का एक सियासी पहलू है, सारी सूरत हाल को सियासी तनाजुर में देखना चाहिए। 22 अगस्त के बाद जो सूरत हाल हुई थी उस पर एमक्यूएम पाकिस्तान के खिलाफ जो है तकारीर की गई थी। उसके बाद 22 अगस्त की शब को डॉक्टर फारूक सत्तार को रेंजर्स ने जो है कराची प्रेस क्लब के सामने से हिरासत में लिया था और पूरी रात जो है रेंजर्स की हिरासत में रहे थे। फिर वो सुबह रेंजर्स की हिरासत से आए, फिर शाम में 4 बजे जो है 23 अगस्त को डॉक्टर
फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ ये है कि एक दिन कबल होने वाली तकारीर से लाताल्लुकी का इजहार किया, बल्कि लंदन में मुकीम लीडरशिप से भी जो है उन्होंने लाताल्लुकी का जो इजहार किया। उसके बाद फारूक सत्तार का ये मौक़िफ़ था कि जो तकारीर थी उन तकारीर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम उससे लाताल्लुकी कर चुके हैं, इसलिए उस तकारीर के जुमरे में हमको ना लाया जाए। जो लोग MKM पाकिस्तान में शामिल हैं वो तमाम के तमाम वो लोग हैं जिनका लंदन की लीडरशिप से और लंदन के मौक़िफ़ से और 22 अगस्त को होने वाली तकारीर से ना सिर्फ ये कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि उन तकारीर की खुल के जो है मजम्मत करते हैं और इनको जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है रद्द करते हैं। इसके बाद फारूक सत्तार को इस बात की उम्मीद थी कि उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। ताहम इस कार्रवाई के बाद वाज़ेह हो चुका है कि इस वक्त सूरत हाल जो ऐसी है कि उनको जो हिरासत में लिया गया, ये मुमकिन नहीं है कि ये गिरफ्तारी ऊपर की हिदायत के बगैर की गई होगी, आला सतह से इजाजत लेने के बाद ये गिरफ्तारी की गई हो। जी सही। फैसल साथ ही रहिए, जुहेब आप भी साथ ही रहिए। एंकर पर्सन इमरान खान इस वक्त हमारे साथ हैं, ग्रुप एडिटर एक्सप्रेस रोजनामा के अयाज खान साहब वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अयाज साहब पहले आपकी तरफ आऊंगा मैं। कुछ मुकदमात जिनमें जमानत हो चुकी थी फारूक सत्तार की और उसके बाद आज फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ATC को वो मतलूब थे, किस तरह देख रहे हैं आप इस गिरफ्तारी को? बेसिकली वो जो आप बात कर रहे थे कि वारंट भी थे और वो अदालत में पेश भी नहीं हुए, तो जाहिर है ये पॉलिटिकल गिरफ्तारियां जब होती हैं तो वारंट निकले रहते हैं, उसके बाद जो अदालतें तलब भी कर रही होती हैं नहीं जा रहे होते और ऑब्वियसली के बाद जी अयाज साहब आपकी आवाज सही नहीं आ रही, डिस्टॉर्ट हो रही है। आपकी तरफ दोबारा आऊंगा मैं। इमरान खान से बात करते हैं। इमरान, आप किस तरह देख रहे हैं इस गिरफ्तारी को? ये मैं एक हफ्ते पहले कराची में था, मेरी फारूक सत्तार साहब से मुलाकात हुई थी बड़ी डिटेल में और इनका मैंने इंटरव्यू भी किया था। फारूक सत्तार साहब के बारे में बज़ाहिर जो एक परसेप्शन बनी हुई है वो यही है कि उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब को छोड़ा नहीं है, यानी उनके मुखालिफिन उनके खिलाफ इसी बुनियाद पर सियासत कर रहे हैं कि लंदन और पाकिस्तान की जो दो अलग अलग MKM हैं वो दरअसल दो नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और मैंने अपने इन्हीं चीज़ों का और इन्हीं खदशात का जो जिक्र है वो फारूक सत्तार साहब से प्रोग्राम में भी किया और ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हो रही थी। वहाँ फारूक सत्तार साहब से बात करके और बाकी लोगों से बात करके मेरी जाती तौर पे मुझे ऐसा लगा कि अब लंदन और पाकिस्तान MKM जो है वो दो अलग